हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि यूपी टेट के लिए है। और ये वैसे सारे टेट एग्जाम सी टेट इंक्लूडिंग सी टेट या फिर टीचिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली मैं इसे यूपी टेट के लिए लाई हूँ। तो इसे हम देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो यदि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आता है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये है कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, गेस क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ टीचर फाइंड अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। तो टीचर को अगर दिखेगा कि कोई चाइल्ड में अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा। वो चाइल्ड को इग्नोर नहीं करेगा, पनिश भी नहीं करेगा, उसे घर भी वापस नहीं भेजेगा, बट काउंसलिंग करेगा, उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसे समझाने बुझाने की कोशिश करेगा, सल्यूशन देने की कोशिश करेगा। तो ये आंसर होगा उसका। सेकेंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये नेवर एंडिंग का मतलब है कंटिन्यूअस, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड होगा ये। तो थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, कौन से नंबर का अमेंडमेंट है जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। तो 86 अमेंडमेंट है जो कि दिसंबर 2002 में हुआ था। और यहाँ पे 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि एजुकेशन जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था दिसंबर 2002 में, जो कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दी। क्वेश्चन नंबर फोर, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा लाया गया है। तो विलियम मैकडॉगल। तो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, अगर हम थोड़ा संक्षिप्त में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, जैसे इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कहने का ये मतलब है कि जो किसी की इनेट क्वालिटी होती है, जैसे जन्म से ही जो क्वालिटी होती है वही मदद करती है उनको जीने में। और यहाँ पे इंस्टिंक्ट बिहेवियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी काम करने में। तो इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर या इनेट बिहेवियर जो जन्म से ही होता है। तो वही कोई काम करने में मदद करता है। जैसे छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि अ, कैसे सक किया जाए, उसके पास सकिंग रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी होते हैं। तो अगर आप फिंगर उसके माउथ के रूफ पे लगाओगे तो वो सक करना स्टार्ट कर लेगा। या हम और भी एग्जांपल ये दे सकते हैं कि जैसे बर्ड्स के मामले में, तो बर्ड्स जो हैं वो विंटर के पहले माइग्रेट करने लगती हैं, तो उन्हें कोई सिखाता नहीं है, ना ही वो किसी एक्सपीरियंस से सीखती हैं या ट्रेनिंग से सीखती हैं। तो अ, कोई चीज़ लर्निंग या एक्सपीरियंस से न सीख के अपनी इनेट एबिलिटी से जो कि जन्म से होती है उससे कोई काम करना ही इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में बताया गया है। तो बर्ड का ये एग्जाम्पल हो गया कि माइग्रेट करती हैं विंटर के पहले। या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने डॉग को देखा होगा, वेट डॉग को जो गीला होता है वो अपने शरीर को शेक करने लगता है ताकि पानी उसके बॉडी से झड़ जाए। तो ये भी इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। तो ये भी उसका इंस्टिंक्ट क्वालिटी है, इनेट क्वालिटी है, ये उसने लर्न नहीं किया है ना ही एक्सपीरियंस किया है, बल्कि इनबॉर्न क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, which of the following stage of development is called as a unique stage of emotional development by Cole and Bruce। तो यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट जो कि कोल और ब्रूस ने दिया है वो है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड एक ऐसा समय है जब बच्चा इमोशनली डेवलप करता है। तो यहाँ पे इमोशनली डेवलपमेंट किस पे बेस्ड है, इमोशनली डेवलपमेंट थोड़ा सोशलाइजेशन पे बेस्ड है। तो यही बोला गया है कोल और ब्रूस ने।
यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी इसको बोल्ड में रखा गया है, तो गार्डनर ने दिया है, तो ये आंसर होगा। तो इनके अकॉर्डिंग पीपल के पास मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं, जैसे 7 इंटेलिजेंस बताया है, और इसे मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है एक वीडियो में, तो वो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। स्पीयरमैन के बारे में भी है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उसमें, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें साइकोलॉजिस्ट और उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई है इंटेलिजेंस पे, सारे डिस्कस किए गए हैं बहुत ही ईजी मैनर में। क्वेश्चन 7, डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन। तो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टी होती है। तो डिसलेक्सिया और भी डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है जिनका, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रेजिया एट्सेट्रा। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो कौन सा टीचर का रोल नहीं है। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल चाइल्ड, तो यही होना चाहिए, क्योंकि और डेफिनेटली उसको तो अटेंशन देना ही है डिफरेंटली एबल चाइल्ड को। लेकिन और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी ऑप्शंस, इससे भी कोई बेतुका हो तो। मेक एडिक्वेट सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड, तो ये तो होता ही है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट करता है। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, तो ये भी है, सही है ये। टीचर शुड इनकरेज द चिल्ड्रन, तो तीनों पॉजिटिव है, तीनों जो है टीचर्स का बिहेवियर है, टीचर का रोल है, ये नहीं है। ये आंसर होगा 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज। तो डेफिनेटली डिस्करेज नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे और स्टॉप नहीं करेंगे, तो यहाँ शुड नॉट बी अलाउड है, तो ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। तो ग्रोथ हम जनरली फिजिकल डेवलपमेंट को कहेंगे, तो ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट स्किनर का दिया हुआ था, बीएफ स्किनर, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन 12 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ब्रूनर एक अमेरिका के बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जेरोम ब्रूनर, जो कि ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया है, और इनकी थ्योरी में 3 स्टेजेस हैं। एक है एनएक्टिव स्टेज, दूसरा है आइकॉनिक स्टेज, तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज। तो जो आंसर है वो होगा इंट्यूटिव स्टेज। तो एक बार मैं थोड़ा जल्दी से विस्तार में संक्षिप्त में इसको बताने की कोशिश करूंगी। इनएक्टिव स्टेज का मतलब है जो इंसान है वो कैसे समझता है, तो लर्निंग बाय डूइंग है मेन चीज, जैसे कुछ करेगा तब समझेगा। आइकॉनिक स्टेज, जैसे कुछ देख के, चलचित्र या कोई चित्र देख के वो अपने माइंड में बैठा लेता है, उससे उसकी लर्निंग होती है। और तीसरा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब कोई सिंबल या कोई पैटर्न देख के, या लैंग्वेज से भी इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन हाई टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। तो मॉरिसन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टीचिंग मॉडल को बताया है, जिस मॉडल में ये सारे सीक्वेंसेस हैं, मतलब इसे प्रॉपरली अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है एक्सप्लोरेशन, तो एक्सप्लोरेशन पहले होगा, तो सेकंड जिसमें है ऑलरेडी बोल्ड किया गया है, तो फर्स्ट है ये एक्सप्लोरेशन होगा। फिर उसके बाद, जैसे एक्सप्लोरेशन का मतलब है यहाँ पे टीचर एक्सप्लोर करेगा, फाइंड आउट करेगा कि बच्चे में कितना प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद होगा प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पे टीचर प्रेजेंट करेगा बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट का, वो सब प्रेजेंट करेगा बच्चों के लिए। अब थर्ड क्या है, तो थर्ड होगा एसिमिलेशन, तो यहाँ पे अब बच्चों का रोल है। तो बच्चे क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, तो बच्चे उस चीज़ को डीपली पढ़ेंगे और अपने इंटरनलाइज करेंगे, मतलब अपने अंदर उसको समाहित करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने पढ़ा है। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बच्चे करेंगे, बच्चे अब ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को बिना टीचर की मदद लिए हुए, और फिर वो रिसाइट करेंगे, बताएंगे। तो ये हो गया जो कि ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन। तो ये हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पढ़ा होगा, तो एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग तीनों पढ़ा है, वैल्यूइंग नहीं होगा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। तो कर्व ऑफ लर्निंग अगर हमने देखा होगा तो उसमें कॉन्केव है कर्व, कॉन्वेक्स भी है, और कॉम्बिनेशन टाइप भी है जो कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स का कंबाइंड रूप है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।